हेलो दोस्तों, मैं रमन आपके सामने लेकर आ गया हूँ एक और नई वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन में डेटा टाइप्स की कि पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं और आप इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे बुल्ट इन डेटा टाइप्स इन पाइथन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक स्लाइड ओपन कर रखी है और इसमें आपको देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे डेटा टाइप्स मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स, फिर स्ट्रिंग डेटा टाइप्स और फिर आते हैं बूलियन डेटा टाइप्स और लिस्ट डेटा टाइप्स, फिर टपल डेटा टाइप्स और डिक्शनरी डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स कि न्यूमेरिकल डेटा टाइप कौन से होते हैं और आप इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स के लिए कि कैसे आप न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स को यूज करते हैं। तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। पहला न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स आता है हमारे पास यहाँ पर इंटीजर, दूसरा होता है फ्लोट, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर इंटीजर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इंटीजर में हमारे पास आते हैं होल नंबर्स, जो कि क्या होते हैं, एक पूरा नंबर होता है और उसमें कोई भी पॉइंट वगैरह नहीं होता है और इसे हम इंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म होता है इंट, जिसमें हम वैल्यू को लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 10, ठीक है, 9, और ऐसे ही हम लिख सकते हैं ऐसी कोई भी वैल्यू जैसे 100। तो ये हमारे होते हैं सारे पूर्णांक वैल्यू या इंटीजर वैल्यू। दूसरे आते हैं हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में हमारे पास वैल्यू आती है जो पॉइंट में होती है, जैसे 9.4। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट में वैल्यू है। फिर आती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास आते हैं ऐसी वैल्यू जो 2 वैल्यू से मिलकर बनी होती है। एक होती है इमेजिनरी वैल्यू और रियल वैल्यू। रियल वैल्यू जो होती है वो हमारी रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, जो पहला पार्ट होता है इसका। दूसरा होता है इसका इमेजिनरी पार्ट। तो आइए हम इसे देखते हैं प्रैक्टिकल कि किस तरह से हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी आईडीएल ओपन कर ली है और यहाँ पे मैं एक कमेंट लिख रहा हूँ इंट, और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल में एक इंटीजर वैल्यू डालेंगे। ठीक है, देखिए, तो देखो मैंने यहाँ पर एक ए नाम का वेरिएबल लिया है और इसके अंदर मैंने यहाँ पर 40 एक वैल्यू असाइन कर दी है, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। अब हम इसका टाइप भी देखेंगे कि ये जो वैल्यू हमने इसमें स्टोर की है ये किस टाइप की है। तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा टाइप के अंदर ए को डाल दिया है और जैसे ही आप यहाँ पर इंटर करोगे तो आपको यहाँ पर इसका क्लास पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास दिखाई दे रहा है इंट, तो ये हमारी इंटीजर वैल्यू है। तो जब भी आप कोई ऐसी वैल्यू डालोगे जो कि आपकी पूर्ण होगी, जिसमें कोई पॉइंट नहीं होगा, वो इंटीजर वैल्यू होगी। दूसरा देखते हैं, दूसरा आता है हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप को हम पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और पॉइंट के द्वारा उसे लिखा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप स्टार्टिंग में भी दे सकते हो और बीच में भी दे सकते हो। जैसे हमने यहाँ लिखा 4.3, तो 4.3 जो है वो हमारी एक फ्लोट वैल्यू है और इसे आप जब टाइप चेक करोगे इसका, तो टाइप इसका बता देगा आपको फ्लोट। देख सकते हैं ये इसका जो क्लास है वो फ्लोट दिखाई दे रहा है आपको। इस तरीके से हम यहाँ पर एक फ्लोट डेटा टाइप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू भी देनी है जो कि आपकी फ्लोट में है, वो भी आप इसमें दे सकते हैं। इसका एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, फ्लोट डेटा टाइप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे अगर कोई वैल्यू दी है तो आप उसे देख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को प्रिंट करके भी आपको दिखा रहा हूँ। ए बराबर देखो 40 आ रहा है और 4.3 आपकी बी की वैल्यू आ रही है। अब देखेंगे हम तीसरा डेटा टाइप जो है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को हम यहाँ पर बनाएंगे इमेजिनरी और रियल वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं सी बराबर 5+ के बाद आपकी 3j। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 है वो आपकी एक क्या है, रियल वैल्यू है और 3 आपका इमेजिनरी वैल्यू है। तो इसका टाइप हमने चेक करके देखा है, तो क्या आ रहा है आपका कॉम्प्लेक्स। अब हम यहाँ पर इसका आपको इमेजिनरी वैल्यू भी और रियल वैल्यू भी दिखाएंगे कि किस तरह से आप इसमें रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू को चेक कर सकते हो। रियल वैल्यू को चेक करने के लिए लिखते हैं पहले वेरिएबल का नाम, फिर डॉट रियल।
और इमेजिनरी वैल्यू को चेक करने के लिए लिखते हैं वेरिएबल का नाम डॉट इमेज का शॉर्ट फॉर्म IMAG। तो IMAG लिखकर आप इंटर करोगे तो आपको इमेजिनरी वैल्यू भी इसकी मिल जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पर तीनों न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स को क्रिएट कर सकते हो और देख सकते हो कि किस तरह से ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप आपके बनते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला डेटा टाइप आता है जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप जो होता है वो कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए बनाया गया है और इसके अंदर आप कोई भी कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। अगर बात करें इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर आप कोई एक स्ट्रिंग डेटा किसी वेरिएबल में डालते हो तो जब आप उसका क्लास चेक करोगे तो आपको वो क्लास दिखाई देगा str, जो स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, अगर आप स्ट्रिंग बनाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग को सिंगल कोड या डबल कोड से साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एज अ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप स्ट्रिंग डेटा टाइप को बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल को हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो सिंगल कोट्स के साथ और एक डबल कोट के साथ। आप सिंगल कोट के साथ भी बनाना चाहो सिंगल कोट से बना सकते हैं, डबल कोट से बनाना चाहते हैं तो आप डबल कोट के साथ ही इसे बना सकते हैं। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सिंगल कोट अगर स्टार्ट हो रहा है तो सिंगल कोट से ही एंड होगा और अगर डबल कोट से स्टार्ट हो रहा है तो डबल कोट से स्टार्ट होगा। तो मैंने यहाँ लिखा है ओमटेक सिंगल कोट में और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आई है तो इसका मतलब है हमें कोई एरर नहीं मिली है, तो ये हमारा वेरिएबल बन चुका है। और दूसरा हम बनाएंगे यहाँ पर डबल कोट्स के साथ। देखो हमने यहाँ पर डबल कोट के साथ बना दिया है और फिर इसका टाइप चेक करते हैं। ये देखिए टाइप A str, टाइप B str। इस तरीके से हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना सकते हैं स्ट्रिंग डेटा को स्टोर करने के लिए। स्ट्रिंग डेटा टाइप के बाद हम बात करने वाले हैं बूलियन डेटा टाइप्स की, कि बूलियन डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में और आप इन्हें कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है, जो बूलियन डेटा टाइप होता है उसमें केवल सिर्फ दो ही वैल्यू होती हैं, एक तो ट्रू और एक फॉल्स। और इनका हम ज़्यादातर यूज लॉजिकल चीज़ों को या लॉजिकल कंडीशन को चेक करने के लिए यूज करते हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ इन्हें यूज किया जाता है। और ये हमेशा आपको जो वैल्यू देंगे वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। बेसिकली इसकी वैल्यू भी ट्रू और फॉल्स ही है, जहाँ पर ट्रू की वैल्यू 1 होती है और फॉल्स की वैल्यू आपकी 0 होती है। अगर आप एक वेरिएबल बनाओगे तो T कैपिटल रखना है और F कैपिटल रखना है, तब जाकर आप एक बूलियन वेरिएबल बना सकते हैं। अगर आप इसका भी टाइप चेक करोगे तो भी आपको टाइप ऑफ X जब करोगे तो आपको बूल मिल जाएगा और आप टाइप ऑफ Y करोगे तो आपको यहाँ पर बूल मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सॉरी वो गलत हो गया है, नीचे हम टाइप ऑफ बाई करते हैं जिससे क्या होगा हमारा यहाँ पर वेरिएबल मिल जाएगा। अभी देखो टाइप ऑफ बी इसलिए दिखा रहा है str क्योंकि ऊपर से हमने ले लिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल आप बना रहे हो उसको ही प्रिंट करके चेक करें आप टाइप उसका। तो ये बी ऊपर से आया है इसलिए हमें यहाँ पर टाइप ऑफ str मिल रहा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक बूलियन वैल्यू बना सकते हो। ठीक है, जहाँ पर ट्रू 1 के बराबर होता है और फॉल्स 0 के बराबर होता है। अब बूलियन डेटा टाइप के बाद हम बात करने वाले हैं अगले डेटा टाइप जिसका नाम है लिस्ट डेटा टाइप, कि आप लिस्ट डेटा टाइप को कैसे बना सकते हो और लिस्ट डेटा टाइप आपके लिए कितनी यूजफुल हो सकती है। पाइथन में लिस्ट का यूज बहुत किया जाता है क्योंकि किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए या एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करने के लिए। लिस्ट को आपको पहली बात आपको ध्यान रखना है, लिस्ट एक ऑर्डर्ड होती है और ये आपकी एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। ऑर्डर्ड मतलब लिस्ट की जो भी वैल्यू होगी वो एक ऑर्डर को फॉलो करेगी, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से, और एक पर्टिकुलर लोकेशन पर होती है जिसे हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। और म्यूटेबल का मतलब होता है कि एक ऐसा डेटा टाइप जिसको अगर आपने एक बार क्रिएट कर दिया है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और लिस्ट हमेशा आपकी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ बनाई जाती है। अगर आप कोई लिस्ट बना रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ही आपकी एक लिस्ट बनेगी। और लिस्ट के सभी जो एलिमेंट्स आपके होंगे वो सभी एलिमेंट आपके क्या होंगे, एक कॉमा के द्वारा सेपरेट होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक लिस्ट बनाकर दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप एक लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक L वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर हमने यहाँ पर एक लिस्ट को बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिए है और यहाँ पर हमने उसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक एक करके सारी वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं और फिर मैं आपको इसका टाइप भी चेक करा के दिखाऊँगा। ये देखिए हम यहाँ पर टाइप चेक करेंगे इसका, तो टाइप देख सकते हैं आपको यहाँ पर मिल रहा है क्लास लिस्ट। तो ये हमारा एक लिस्ट डेटा टाइप है इसलिए इसका क्लास आपको लिस्ट दिखाई दे रहा है। जैसे हमने बात की थी कि लिस्ट आपका एक ऑर्डर्ड डेटा टाइप होता है तो आप इसकी वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हो क्योंकि लिस्ट आपकी इंडेक्सिंग को फॉलो करती है और इसका पहला एलिमेंट जो होता है वो इंडेक्स नंबर 0 पे होता है,
फिर 2, 3, 4 ऐसे आगे ये बढ़ता जाता है। पहला 0 पर, फिर 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर। तो यहाँ पर मैं आपको इसके आइटम्स को भी एक्सेस करके दिखाता हूँ कि किस तरह से एक लिस्ट के अंदर से आप इसके आइटम को एक्सेस कर सकते हो, वो भी इंडेक्सिंग की हेल्प से। इसके लिए आपको पहले उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसके अंदर से आप वैल्यू निकालने वाले हो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट देने हैं और उसके अंदर आप उसकी पोजीशन दोगे जिस आइटम को आप एक्सेस करने वाले हो। तो मैं यहाँ पर एक्सेस करने वाला हूँ अपने पहले ही आइटम को, तो यहाँ पर मैं डालूँगा 0। 0 डालने के बाद आप जब इंटर करोगे तो आपको यहाँ पर 0p इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी वो आपको निकल कर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 आपका निकल कर आ चुका है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर एक एक करके सारी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है कि अगर आप दूसरी वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं तो दूसरी भी एक्सेस कर सकते हैं। आप इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी यूज़ कर सकते हो। नेगेटिव इंडेक्सिंग जैसे अगर आप चाहते हो रिवर्स में वैल्यू को एक्सेस करना तो आप रिवर्स में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में आपकी 0 से स्टार्ट होती है, वैसे नेगेटिव में स्टार्ट होती है ये -1 से, -2, फिर -3, -4। तो इस तरह से हम यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग में भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ एक वैल्यू कि किस तरह से आप नेगेटिव इंडेक्सिंग के द्वारा निकाल सकते हो। इसके लिए वेरिएबल का नाम और फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो मैंने यहाँ पे लिखा है L ब्रैकेट के अंदर -1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें मिल रहा है 8, जो कि नेगेटिव इंडेक्सिंग के द्वारा बड़ी ही आसानी से हमने इसे एक्सेस कर लिया है। तो इस तरीके से आप जितनी चाहें उतने आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं एक एक करके। अब हम बात करेंगे टपल डेटा टाइप्स की कि टपल डेटा टाइप्स क्या होते हैं और इन्हें आप कैसे यूज कर सकते हैं। टपल डेटा टाइप जो होते हैं वो आपके एक तरह से सेम टू सेम लिस्ट की तरह ही होते हैं, बस इसमें एक चीज़ जो है वो थोड़ी अलग होती है। पहली, अगर आप एक टपल डेटा टाइप बना रहे हो तो ये स्क्वायर ब्रैकेट से की जगह पर पैरेंथेसिस ब्रैकेट से बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए हम राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं और ये टपल आपके इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब अगर आपने एक बार कोई वेरिएबल बना दिया तो दोबारा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन टपल आपके जो होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं। मतलब एक बार अगर आप वैल्यू बनाना के बाद उसके अंदर से कोई वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर से वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टपल भी इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है और टपल के द्वारा आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंडेक्सिंग से वैल्यू एक एक करके एक्सेस कर सकते हुए बड़ी ही आसानी से। टपल का भी हर आइटम कॉमा द्वारा सेपरेट किया जाता है, जैसे हम लिस्ट में करते थे वैसे ही टपल में भी आपकी सारी वैल्यू एक एक करके आप एक्सेस करना चाहो कर सकते हैं। चलिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि किस तरह से आप एक टपल को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर से वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक t नाम का वेरिएबल बना रहे हैं जो कि एक टपल डेटा टाइप होगा। तो देखो यहाँ पर हमने टपल लिया है, इसको बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, वो राउंड ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यू डाल दी है। इसका टाइप चेक करेंगे तो टाइप आपको दिखाई देगा टपल। ये देखिए इस तरीके से आप एक टपल डेटा टाइप बड़े ही आसानी से बना सकते हो। उसके बाद अगर आप इसके अंदर से वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं तो आप वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हो बहुत ही आसानी से। इसके लिए आपको पहले टपल का जो वेरिएबल है वो लिखना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं जैसे लिस्ट में लगाते थे स्क्वायर ब्रैकेट, वही वैल्यू डालोगे आप उसमें इंडेक्स नंबर, तो आपको 0 जैसे डाला है हमने तो 10 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टपल के अंदर से भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अपना अगला डेटा टाइप जो है डिक्शनरी। डिक्शनरी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और डिक्शनरी में से आप कैसे वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, वो सारी चीज़ दिखने वाले हैं। डिक्शनरी को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर करली ब्रैकेट्स। जैसे इस तरह के जो ब्रैकेट्स होते हैं इन्हें कहते हैं हम करली ब्रैकेट्स। और जितनी भी डिक्शनरी होती हैं उसमें जो आइटम होते हैं वो आपके की और वैल्यू के पेयर में होते हैं। अगर आपने एक की और एक वैल्यू दोनों का पेयर एक ही डाला है तो वो एक आइटम कहलाएगा आपका। जो की होगी और जो वैल्यू होगी ये आपकी एक, जब आप पूरा पेयर डालोगे तब एक डिक्शनरी की आइटम बनेगा। और फिर अलग अलग आइटम बनाने के बाद आप उन्हें कॉमा से सेपरेट करोगे। अगर आप कॉमा से सेपरेट नहीं कर रहे हो तो आपकी डिक्शनरी नहीं बनेगी। दूसरा, डिक्शनरी आपकी अनऑर्डर्ड होती है और म्यूटेबल होती है। मतलब डिक्शनरी बनाने के बाद आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, बट इसमें ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, इसीलिए इंडेक्सिंग और आपकी इसमें सपोर्ट नहीं की जाएगी। इसीलिए आपको ध्यान रखना है। टपल और वो डिक्शनरी में जो होती है वो आपकी सारी जो की होती है वो यूनिक होती है और वैल्यू आपकी डुप्लीकेट हो सकती है। लेकिन
एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, डिक्शनरी में की डुप्लीकेट नहीं हो सकती है और वैल्यू डुप्लीकेट के साथ साथ आप उसे जितनी बार चाहो उतनी बार। चलिए देखते हैं तो किस तरह से एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, तो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक आइटम डालूंगा, फिर दूसरा इस तरह से। तो पहले मैंने डाला है नाम और नाम डाला है हमने यहाँ पर सूरज। तो जो नाम है वो हमारी की है और जो सूरज है वो हमारी क्या है, एक वैल्यू है। उसके बाद हम यहाँ पर एक आइटम और डालने वाले हैं, तो उस आइटम का नाम हमने लिखा कोर्स जो की है, और जो वैल्यू होगी वो हमने यहाँ पर डाल दिया पाइथन। हम यहाँ पर रखने वाले हैं फीस और इसमें हम फीस भी देंगे। तो फीस हम यहाँ पर स्ट्रिंग में डाल रहे हैं क्योंकि कैरेक्टर है, और उसके बाद हम यहाँ पर कॉलन लगाकर इसकी जो वैल्यू है वो डाल दी हमने यहाँ पर 3000। अब इस डिक्शनरी को इंटर करके क्रिएट करते हैं और फिर हम इसका टाइप भी चेक करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमने इसका टाइप चेक किया तो डिक्शनरी का टाइप आपका क्या रहा है, डिक्ट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक डिक्शनरी को बड़ी ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप डिक्शनरी के अंदर से वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। इसके लिए हम उसकी की का यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहले वेरिएबल का नाम और ब्रैकेट के अंदर की। तो जो भी की डालोगे उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस तरीके से आप डिक्शनरी के अंदर से जो भी की निकालना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, एक्सेस भी कर सकते हैं और उसके अंदर से वैल्यू लिख भी सकते हैं। साथ में वैल्यू भी चेंज भी की जा सकती है इसके अंदर। तो एक डेटा टाइप हमारा और बचा हुआ है, तो हम उसे भी देखते हैं। उसका नाम है सेट डेटा टाइप। जो सेट डेटा टाइप होता है वो आपका सबसे पहला तो अनऑर्डर्ड होता है, और इसमें अगर आप कोई वैल्यू डालते हो तो वो उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। इसे भी हम बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने एक सेट बना दिया है और उसमें हमने कुछ वैल्यू डाल दी। तो इसका टाइप चेक करते हैं। तो टाइप देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, सेट। तो इस तरीके से हम सेट डेटा टाइप को बना सकते हैं और सेट डेटा टाइप के अंदर से हम उसका टाइप भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आप टाइप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स। और हम एक बार आपको सेट ऐसा दिखाते हैं, वो अभी इसमें वैल्यू सारी ऑर्डर में आ रही है। एक नया सेट बनाते हैं और उस सेट में हम आपको वैल्यू दिखाते हैं कि किस तरह से आपकी वैल्यू अनऑर्डर्ड होगी। तो यहाँ पर हमने एक सेट बनाया है जिसमें कुछ स्ट्रिंग वैल्यू और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू डालती है। ठीक है, और इन न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद हम इसे प्रिंट करा के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वैल्यू चेंज होगी। ये देखिए, इसमें आपका 3 और 5 था, वो लास्ट में था, वो आपका आगे आ चुका है। जबकि 5 और 3 का ऑर्डर भी चेंज हो चुका है। 3 पहले आ गया है, 5 आपका बाद में आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक सेट डेटा टाइप भी क्रिएट कर सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के